कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तरीका क्या हमारा था, पहले हम क्या किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। दूसरे तरीका क्या यूज करेंगे, नॉन मेटल। तो दूसरा हम क्या यूज करेंगे, नॉन मेटल को देखेंगे, और तीसरा हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन को, और चौथा हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन को। ये चार चीजों को लेकर हमको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेटल के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर है सर, एक कॉपर यहाँ पे और एक कॉपर यहाँ पे है, यानी कॉपर क्या है, बैलेंस है। अब हमको क्या देखना है, नॉन मेटल देखना है। नॉन मेटल के हिसाब से देखें तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है, एक है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन कितना है, दो है। तो अब क्या देखेंगे, पहले नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन सर दो है और यहाँ नाइट्रोजन एक है, तो यहाँ दो करने के लिए क्या करोगे, दो का गुणा कर दोगे। तो अब देखो मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कॉपर कॉपर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। अब उसके बाद बाकी आता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 दूनी 6, कितना है, 3 दूनी 6, और यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है, ऑक्सीजन सर कितना है, एक है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, एक है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो इसको 6 करने के लिए आप क्या करोगे, 3 का गुणा करोगे, ठीक है। 3 का क्या करोगे, गुणा। अब पहले मिला लो, चेक कर लो क्या मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रूल लगा है तो सही है कि नहीं। देखो कॉपर यहाँ कितना, एक है, नाइट्रोजन यहाँ पे दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ क्या लगा दो, 3 लगा दो, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 है। अब देखो आपका क्या हो गया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। वैसे ही दूसरे इक्वेशन चले, तो पहले तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या बैलेंस करेंगे, मेटल देखेंगे, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 4 एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 एल्युमिनियम है। तो इसको 4 करने के लिए आप क्या करोगे, 4 का गुणा कर दोगे। तो एल्युमिनियम यहाँ पे भी 4 हो गया, और एल्युमिनियम यहाँ पे भी क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तक समस्या आपकी नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। तो इसको 3 करने के लिए आप क्या करोगे, 3 का गुणा। मेटल नॉन मेटल का केस हो गया। अब आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का केस देखना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, यानी ऑक्सीजन वहाँ कितना है, 12 ऑक्सीजन है। तो यहाँ 12 करने के लिए आप क्या करोगे, 12 से गुणा करोगे। यदि 12 से गुणा करोगे तो ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब उसके बाद हाइड्रोजन देख लो, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24। अब यहाँ पे चेक कर लो, तो 3 4 जा 12, 3 4 3 जा 12, यानी 12 12 24, यानी हाइड्रोजन इधर भी बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस हो गया। यानी ये जो रूल है हमारा सही है, पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, ठीक है। अब देखो ये कंबस्शन रिएक्शन है, यानी आप एथेन को जलाओगे तो ये जो है आपका कार्बन कंपाउंड में आएगा। यहाँ पहले देखते हैं कार्बन कितने, कार्बन यहाँ कितने, 2, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। तो इसको 2 करने के लिए क्या करोगे, आगे 2 का गुणा कर दोगे। अब उसके बाद 6 है, तो यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करोगे, 3 से गुणा कर दोगे। हो गया, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 2 नहीं 4, और ऑक्सीजन 4 3 7, टोटल ऑक्सीजन कितने, 7 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन केवल है 2 है। अब 2 को 7 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना 7 होगा। तो याद रखना कि कभी भी जो है अगर इक्वेशन को बैलेंस करो तो उसको डेसिमल में नहीं लिखते हैं, उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हो 7/2, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया क्या, बैलेंस हो गया, बैलेंस। अब इसको देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। यहाँ आयरन कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे आयरन कितना है, 2। पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहाँ आयरन कितना है, 1, और यहाँ आयरन कितना है, 2। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा दें, 2 लगा दें। तो यानी अब आयरन आयरन बैलेंस हो गया, मेटल मेटल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं नॉन मेटल, यहाँ सल्फर कितना हो गया, 2 2